अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक बहुत ही प्यारा बयान मुफ्ती सलमान नजरी साहब का लेकर आया हूँ, जो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर है। क्यों आए सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, और उर्स मुबारक के इस मौके पर आप सभी को सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुबारक हो। ठीक है। तबीयत थोड़ी सही नहीं है, गला बैठा हुआ है और सर्दी ज़्यादा होने की वजह से माजरत चाहता हूँ। आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि कमेंट ज़रूर कर दें। इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि इस ओर से भी मुफ्ती सलमान नदरी साहब का बयान आप तक पहुँच सके। तो गुजारिश है, कमेंट ज़रूर कर दें। ठीक है, आइए वीडियो पूरा देखते हैं। हज़रात, कुरान अजीम की आयात बय्यिनात ये बबांगे दुहल हमें ऐलान करती हैं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दुनिया की किसी भी बड़ी ताकत का कोई खौफ नहीं होता, बेशक कोई खौफ नहीं, और न बेशक। ही किसी बड़ी पावरफुल ताकत को देख करके वो घबराते हैं। सही बात है। कभी ऐसा नहीं होता। कुरान उनके मुतालिक ये ऐलान कर रहा है। और ये होते कौन हैं जो बिल्कुल बेखौफ होकर जिंदगी गुजारते हैं? वो अल्लाह के औलिया की जमात। बेशक हक है। अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम, जो अल्लाह के वली हैं। वली कौन होता है? वली के कई माने हैं, दोस्त के भी हैं, मददगार के भी हैं, गुलाम के भी हैं, मौला के भी हैं, आका के भी हैं। यहाँ पर जो अल्लाह के औलिया का माना लिया जाता है वो अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के महबूब। बेशक। वजह यह है कि जो पैदा होते ही दुनिया में अल्लाह अकबर की आवाज सुन करके आया हो, जिसका मतलब ही होता है अल्लाह सबसे बड़ा है। बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है। जब भी हमारे घर बच्चा पैदा होता है, किसी भी मुसलमान घर में, उसके कानों में सबसे पहली जो आवाज हम देते हैं वो अजान की, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेशक। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और मुसलमान की जिंदगी जब खत्म होने को आती है, हमारी रूह निकल जाए और हमें कफन देकर जनाजा लाकर इमाम के सामने रखा जाता है, इमाम फिर हमारे जनाजे पर सबसे पहली तकबीर जो बांधता है अल्लाह अकबर कहकर, अल्लाह सबसे बड़ा है। बेशक। मुसलमान की ये जिंदगी इस बात के बीच में है कि आया था दुनिया में अल्लाह अकबर कहते हुए, और जा भी रहा है दुनिया से तो अल्लाह अकबर कहते हुए। जो अल्लाह को सबसे बड़ा मानता हो तो फिर दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो उसे खौफजदा कर सके? उसे कौन सी ताकत है जो डरा सके? लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि गफलत में आकर के वो किसी और को बड़ा समझ लेते हैं। कभी हालात को बड़ा समझते हैं, कभी तख्त और ताज को बड़ा समझ लेते हैं, कभी ताकत और कुव्वत को, फौज को, निजाम को, इनका रौब अपने सीने पर डाल करके जीने लग जाते हैं। जबकि अल्लाह ताला फरमाता फला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे मत डरो, मुझसे डरो। अल्लाह का खौफ जिसके दिल में आ गया, अल्लाह उसको हर खौफ से आजाद करता है। अल्लाह बेशक हर खौफ से आजाद करता है। हम हिंदुस्तान के जुमला मुसलमान जितने भी हैं, एक मर्द कलंदर, मर्द दुर्वेश सईदी सरकार मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज के इस हिंद में रहते हैं। जाहिर सी बात है कि उनकी सीरत हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल राह है, बहुत बड़ा नमूना अमल है। आपको पता है गरीब नवाज को हिंदल वली कहा जाता है। वजह यह है कि वली का हिंदुस्तान है। ये नहीं है कि हिंदुस्तान का वली, बल्कि ये पूरा हिंद ही वली का है। दरबार गरीब नवाज से हिंदुस्तान को जोड़ा गया है। सुल्तानुल हिंद भी कहा गया, सुल्तानुल औलिया भी कहा गया। लेकिन जानते हैं उनके आने का रास्ता इतना पेचीदा था। वो सन 583 की बात थी, 583 हिजरी चल रही थी, जब आप हरम काबा से निकलकर मदीने तैयबा जा रहे थे। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 45 साल के आसपास की थी। निहायत ही इबादत गुजार, तकवा शिआर, 20 साल अपने पीर और मुर्शिद की खिदमत करके वो हरम काबा में पहुंचे थे। 20 साल के बाद जब मस्जिद नबवी में गए तो अजीब सी कैफियत थी। सलाम किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, तो जवाब कब्र अनवर से आया, वालेकुम सलाम या मुइनुद्दीन शेखुल बर्र वल बहर। ऐ मुइनुद्दीन, तुझ पर मेरी सलामती हो, अल्लाह की सलामती हो, जो खुशकियों का भी और तरियों का भी तुझे इमाम बनाया गया है। सुभान अल्लाह। और आवाज ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से सुनने वाली आवाज थी। आप घबराए थे, थोड़ा सा सरासिंगी थी। ये हिंदुस्तान की तरफ
इशारा करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुझे हिंद की विलायत दी जाती है। उस वक्त तक सरकार गरीब नवाज को न हिंदुस्तान आना कभी हुआ था, न हिंदुस्तान के इलाकों को आपने कभी देखा था, क्योंकि सजिस्तान जो यहाँ से काफी दूर है, अफगान के करीब एक इलाका संजर, जहां पर आपकी विलादत हुई, वहां से निकल करके आप निशापुर में आबाद रहे। उसके बाद 40 साल के बाद हरम काबा और हरम मदीना में रहे। लेकिन अचानक ये बात कि तुम्हें हिंद की विलायत दी जाती है, एक ताज्जुब वाली बात है। नई जगह पर भेजा जा रहा है। आप दोबारा शाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए और सलाम पेश करने के बाद, क्योंकि ये खुशी की बात तो सबके लिए थी कि हिंदुस्तान को अल्लाह ताला एक अजीम वली भेज रहा है, लेकिन जिसको भेजा जा रहा है वो बेकरार था, बेचैन था, क्योंकि न रास्ते पता है, न मुल्क के हालात मालूम है। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दोबारा जब हाजिरी हुई, अर्ज किया आका आपका हुक्म, उसकी तामील के लिए बंदा हाजिर है, लेकिन ना ये फकीर हिंदुस्तान के रास्ते देखा है, ना वहां के हालात मालूम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में ये अपनी बिप्ता सुना रहे थे, दास्तान गम सुना रहे थे, गुनूदगी तारी आ गई, यानी नींद सी कैफियत आ गई। और बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक दीवार पर टेक लगाकर जैसे ही आपकी आंखें बंद हुई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इशारा फरमाकर पूरे हिंदुस्तान के नक्शे आपके सामने खोल कर रख दिए। गरीब नवाज को ये बताया भी किस जगह से तुम्हें सफर करना है, कैसे तुम्हें जाना है और कहां तुम्हारा मस्कन होगा। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, उस एक ख्वाब में मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में अजमेर के पहाड़ भी देख लिए, वहां के किले भी देख लिए जो मौजूद थे। और उसके बाद फिर किस बात का खौफ है, किस बात का डर है, जिन्होंने रास्ते बताए हैं वो हादी रसूल, वो हादी आलम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं पूरी कायनात को रास्ता दिखाने के लिए, और जिन्होंने गरीब नवाज को हिंद का रास्ता बताया हो, फिर डर किस बात का। जब आप बेदार होते हैं तो अपने साथ 40 कुतुब उस औलिया कराम की जमात लेकर मदीने तैयबा से सफर के लिए निकले थे। मेरे अजीजों, अब बात यहां आती है, इसीलिए मदीने तैयबा से ये पूरा प्लान हुआ है, मदीने तैयबा से भेजा गया है, मदीने तैयबा से प्लेसमेंट हुआ है। इसी वजह से आज तक तारीख गरीब नवाज को अताए रसूल कहती है। अताए रसूल है, रसूलुल्लाह की अता है, हिंदुस्तान वालों के लिए खास अता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब वो सफर के लिए निकले, सन 83 से चले थे, तो यहां हिंदुस्तान पहुंचते पहुंचते आपको 87 यानी 4 साल का अरसा लग गया था। 4 साल के अरसे के बाद आप पहुंचे मेरे अजीजों। न प्लेनों का सफर, न जहाजों का सफर कि उड़ करके इधर से उधर आ गए, वो तो पैदल काफिला निकला था, दुर्वेशों का काफिला था। और वहां मदीने तैयबा से निकलकर बगदाद पहुंचे। बगदाद में औलिया कामिलीन की सोहबत पाई, वहां से फिर निशापुर, फिर उसके बाद हरात और अफगान के इलाके होते हुए लाहौर पहुंचे। लाहौर में सरकार दाता गंज बख्श आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में चिल्ला कशी फरमाई, वहां से दिल्ली पहुंचे। यहाँ ये पूरा जो रास्ता है 4 साल का मेरे अजीजों तारीख में है। सरकार गरीब नवाज जिस रास्ते से चलते जाते थे, जो काफिर या मुशरिक भी देखता वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर इलाही, नूर वहदत का टुकड़ा आपकी जबीन अक़दस पर ऐसा चमकता था कि लोग जो आते वो फिर आपकी सोहबत से दूर कोई जाता नहीं था। दिल्ली में जहां आप आए, एक अजीब इत्तेफाक है, उस वक्त खांडे राव एक बड़ा राजा था, उसका किला था, उसके सामने ही आपने पड़ाव डाल लिया। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये दास्तान, ये तारीख, वहां पर आपने अपना पड़ाव डाल लिया। और इन बुत परस्तों के लिए एक बड़ा पेचीदा मसला था कि एक दुर्वेश आया है। एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो तासुब आज फैला हुआ, ये जहर फैला हुआ, ये आज का नहीं है, ये बाप दादाओं की पुश्त में भी इनके मौजूद रहा है। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर मुशरिकीन के दिलों में ये बहुत पुरानी चीज है, नई नहीं है, बहुत पुरानी चीज है। तासुब दिलों के अंदर कुड़न रखना और कभी एक्सेप्ट ना करना, ये सरकार गरीब नवाज जिस दिन हिंद में कदम रख रहे उसी दिन से आपने इसको फेस किया है, उसी दिन से आपने इसको देखा है। और वहां पर खांडे राव की जमात ने बहुत कोशिशें की कि ये दिल्ली में दाखिल हुआ, यहीं से इनको खत्म कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। लेकिन अजीब इत्तेफाक ये है कि ये जो जमात आई थी सरकार गरीब नवाज के साथ, ना इनके हाथों में तलवार है, ना भाले हैं, ना चाकू है, ना छुरी है, ये तो गुदड़ियां पहनी हुई दुर्वेशों की जमात थी। गुदड़ियां पहनी हुई दुर्वेशों की जमात जो झोले में सूखी रोटी रखते थे और पानी में भिगो कर खा लिया करते थे। इनके पास ना कोई हथियार है,
نہ کوئی سامان حرب سامان جنگ ہے. ان کو نکالا جائے تو کس بات سے نکالا جائے؟ ہمت بھی نہ ہوتی تھی. یہاں تک کہ جو آپ کو وہاں سے جانے کی بات کرنے کے لیے آتا تھا تھوڑی دیر محفل میں بیٹھتا اور کھڑا رہتا اور کلمہ پڑھ کر پھر مشرف با اسلام ہو جاتا. سبحان اللہ، دلی سبحان کے اللہ، اندر ایک دن کے اندر 1000 لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے. سبحان سرکار اللہ. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے اسلام میں داخل نہیں کیا ہے، نہ ہی بے کسی کو شک. ڈرا دھمکا کر کے. وہ سوکھی روٹی کھانے والے کس بات سے ڈراتے لوگوں کو؟ ان کے پاس کون سا ایٹم بم تھا؟ یہاں موجود جو راجے مہاراجے تھے ان کے پاس فوج بھی تھے، ہاتھی بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، سب کچھ تھا. لیکن آنے والا مرد قلندر کیا لے کر کے آیا تھا؟ تاریخ میں بتایا جاتا ہے یہ وہ زمانہ تھا جب شہاب الدین غوری ہند کے اوپر حملے کر کے یہاں پر آنے کی کئی مرتبہ کوشش کیا. یہ افغان کا بادشاہ تھا شہاب الدین غوری. جب ہندوستان پر کئی مرتبہ حملے کر کے ناکام لوٹ رہا تھا بیچ راستے میں ان فقیروں کی جماعت سے بادشاہ کی جماعت کی ملاقات ہو گئی. سپاہی جا رہے تھے شکست کھا کر اور یہ درویشوں کا قافلہ ادھر آ رہا تھا. دیکھا پہچانی سی صورتیں لگتی ہیں. جا کر کے ایک سپاہی نے پوچھا بابا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بابا جو جماعت میں آ رہے تھے انہوں نے کہا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں. سبحان بڑی اللہ. بات ہے. گدڑیاں پہنے ہوئے پیون لگے کپڑے ہیں چھولیاں لٹکائے ہیں اور اس نے دیکھ کر کے کہا مارا سپاہی نے کہا یہ دیکھتے ہو ہمارے بادشاہ کی فوج ہے اس میں ہاتھی گھوڑوں کی تعداد دیکھو ذرا سامان جنگ تو دیکھو اس میں نیزے تلواروں کی چھنک تو دیکھو اور آپ یہ چند فقیروں کی جماعت لے کر ہند فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں. تب سرکار غریب نواز کے کانوں میں آواز آئی تو آپ نے کہا اس سے کہہ دو فرق یہی ہے تم جب لڑنے کے لیے جاتے ہو تو یہی ہاتھی گھوڑے اور تلواروں کے بھروسے جاتے ہو. معین الدین صرف اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے جا رہا ہے. سبحان اللہ. بے ہمارے شک. پاس جو طاقت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونے کی طاقت ہے. آج کے زمانے میں غریب نواز کا یہ جملہ ہمارا حوصلہ بڑھا دیتا ہے. بے کوئی ہو شک. یا نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ. بے شک، بے شک. اللہ ہمارے ساتھ ہے. حالات جتنے بھی بدلتے جائیں لیکن میرے عزیزو اللہ حی و قیوم ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. بے اس سے شک. کوئی چیز غافل نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ شوشے چھوڑنا شروع کر دیے کہ اب ان کا مستقبل کیا ہوگا اب ان کا فیوچر کیا ہوگا. نئی حکومتیں آئیں گی نیا نظام آئے گا اب تمہاری نہ مسجدوں کی خیر ہے نہ میناروں سے آواز آئے گی نہ تمہاری اذانوں کا اور نہ ہی تمہارے نمازوں کا کچھ فیوچر ہے. یہ سب باتیں ان لوگوں کے ذریعے سے آ رہی ہے جو کسی کے فضلہ خار ہیں یا کسی کے الیکشن کے پیسے کھائے ہوئے لوگ ہیں. میں کہتا ہوں جو سچا مومن ہے وہ اس بات پر عہد کرتا ہے کربلا کی سرزمین پر بھی اذان کی آواز بند نہ ہو سکی تھی. بے شک. جہاں سبحان بہتا اللہ. خون بھی بتا رہا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بے شک. آج یہ سبحان حالات اللہ. اگر ہمارے موافق نہیں ہے تو میرے عزیزوں نسلوں میں کوئی تو آئے گا جو صلاح الدین بن کر کے ابھرے گا. بے شک. سبحان نسلوں میں اللہ. کوئی تو آئے گا جو غریب نواز کا غلام بن کر معین بے الدین شک. بن کر کے بے نکلے شک. گا. حق اس ہے. لیے کہ حالات ہر وقت ایک طرح کے نہیں ہوتے. ہم نے تاریخ دیکھی ہے اور رب تعالیٰ کا قانون ہے کبھی بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے اور کبھی فقیروں کو بادشاہ کا منصب عطا کر دیتا ہے. بے شک. جب سرکار غریب نواز دلی کے سرزمین پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے صوفیہ کی جماعت کے ساتھ ایک دسترخوان لگا ہوا تھا. دسترخوان لگا ہوا ہے اولیاء اکرام کی جماعت ہے ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں. دلی میں اس وقت حالات عجیب تھے. ایک چھوٹا سا لڑکا جس کی عمر 13 یا 14 سال کی رہی ہوگی وہ اپنے ہاتھ میں کھٹوری اور ایک تیر اور ترکش لے کر کے سامنے سے جا رہا تھا. اولیاء کی نظر اس پر پڑی. سرکار غریب نواز نے نظر اٹھا کر دیکھی اور سامنے سے مجمع سے جانے والے بچے بہت سارے ہوتے ہیں کوئی آیا گیا لیکن غریب نواز نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر صوفیہ کی جماعت سے کہا کہ دیکھنا یہ کل دلی کا بادشاہ بن کر کے نکلے گا. ہندوستان کی پوری سلطنت اس کے پاس ہوگی. تاریخ میں موجود ہے غریب نواز کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ. وہ لڑکا کوئی اور نہیں تھا سلطان شمس الدین التمش جو ہندوستان کا طاقتور بادشاہ بن کر کے نکلا تھا. سبحان اللہ. بے شک. جس کو چاہے نواز دے اور جس کو چاہے اٹھا دے. عزیزان گرامی وقار ہمارے امتحان کی گھڑی چل رہی ہے. ہمارے حالات ابھی یعنی بیک کی طرف اگر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گئے. ہم یہ دیکھتے رہیں گے اور رب تعالیٰ کی مدد کا انتظار بھی کریں گے.
हमारे साथ जो कुछ भी जुल्म हो या नाइंसाफी हो, हर एक चीज के लिए हम इतना ही कहते हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, रात हमेशा नहीं होती, सुबह का उजाला जरूर आएगा, बेशक, सुभान अल्लाह, सुबह का उजाला आएगा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो जुमला याद रखो, हम अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जीते हैं, बेशक, अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जीते हैं। ताकतें, कुव्वतें या तख्त और ताज हमारे मुखालिफ हो जाए तो ये नई बात नहीं है, इस्लाम के साथ ये हर बार होता रहा है, इससे बेशक। पहले भी हुआ है, हालात हमारे मुखालिफ रहे। औलिया कामिलीन की जमातें देखिए, अहले बैत अथार, रसूलुल्लाह की आल, इतने में आपको शहादत के वाकयात अगर बता दूं, आपको तो सिर्फ एक करबला मालूम होगा, एक करबला सुना होगा कसरत से, लेकिन जानते हो रसूलुल्लाह की आल में से कई ऐसे साहबजादे हैं जिनको जेलों में एक एक साल नहीं 7 साल 8 साल तक बंद रखा गया। इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह तआला अन्हु को 7 साल तक जेल में रखा, जंजीरों से बांधा और जहर दे करके उनको शहीद किया गया है। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक जेल में काटे हैं। ये रसूलुल्लाह के घर वालों की बात कर रहा हूं। सैयदना ज़ैद शहीद जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, ये इमाम हसन मुज्तबा की औलाद में से है। ये सारे खूनी दास्तानें यहाँ इस्लाम की तारीख में मौजूद है। जब इस्लाम उस वक्त नहीं रुका तो अब क्या खाक रुकेगा? बेशक, इस्लाम अब नहीं रुकना है, कयामत तक इसकी हिफाजत अल्लाह करीम फरमाएगा, बेशक, अल्लाह करीम फरमाएगा। हम जैसे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन इस्लाम को फलना फूलना है, ये फलता फूलता ही रहेगा इंशाअल्लाह। बेशक। आपकी जिम्मेदारी इतनी है, आपकी इतनी जिम्मेदारी है, हालात देख करके बच्चों को ये ना कहना कि बेटा आप जैसे हालात चल रहे हैं वैसे ही चलते रहो, नहीं, अपने बेटों को ये तरगीब देना कि बेटा आज हम इम्तिहान की घड़ी में हैं, कल अगर अल्लाह ने हालात अच्छे कर दिए तो याद रखना, जिस जगह बुतकदे बने हमारी मस्जिदों को तोड़कर इंशाअल्लाह वहां से अजान की आवाज फिर से गूंजेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, अजान की आवाज आए, ये बच्चों को नसीहत होनी चाहिए। हमारी तारीख मिटाने से मिटती नहीं है, एक दौर आएगा फिर जब अल्लाह करीम चाहे तो ये तारीख खुल करके लोगों के सामने आए। हम किसी पर जुल्म करने की इजाजत हरगिज नहीं देते, और साथ ही इस्लाम ये भी कहता है जुल्म हो जाए तो सहने की इजाजत भी नहीं है। बेशक। आपको हक बात बोल कर जाना है, हक बात पहुंचा करके जाना है। बोलने में क्या है, हमारी जुबान काटी जाएगी, हमारी गर्दन मारी जाएगी, लेकिन हक बात की हिफाजत नस्लों तक मुंतकिल करना अल्लाह करीम की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है, इसका बेशक, बहुत बड़ा इनाम है। ये तो हम कर ही सकते हैं, हमारी नस्लों को ये बात बताएंगे इंशाअल्लाह नज़ीर। ये गरीब नवाज का हिंदुस्तान कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, सरकार बेशक, गरीब नवाज का फैलाया हुआ ये चिराग कभी फूंक के फूंकों से बुझाया तो नहीं बुझाया जा सकता। आप दिल्ली की सरजमीन से जब अजमेर मोहल्ला पहुंचे थे, ये तकरीबन 7 महीने का सफर था गालिबन। इस सफर के दौरान कई हजार लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे, और आपको उसके बाद की तारीखी हालात मालूम है। जादूगरों ने मुकाबला किया, राजाओं महाराजाओं ने, बादशाहों ने मुकाबला किया, और फौज ने मुकाबला किया, न जाने कितने लोग। एक बार तो ऐसा हुआ कि अना सागर की उस पहाड़ी पर आप जिक्र में मशगूल थे, राजे ने कई मर्तबा ये सोचा कि इनको मार करके या किसी तरह से भगाएं, लेकिन जब नहीं हुआ तो राजा से किसी ने कहा ये मंत्र वाला कोई फकीर है, इसका तोड़ मंत्र वाले से ही होगा। तो उस वक्त जो बहुत बड़ा उनका एक मंत्र जाप करने वाला पुजारी था, उस वक्त उसको उस तारीख में उसका नाम रामदेव बताया गया है, ये वाला नहीं है, उस जमाने का था। और उसको राजा ने जाकर कहा, वो कभी किसी से मुकाबले के लिए आया नहीं था, उसने हामी भर ली कि हाँ ठीक है, मैं जाऊंगा, देखता हूं कौन फकीर आया है हमारी इस धरती पर, और मैं जाप करूंगा, अगर जादू है तो जादू से मैं काट दूंगा। उसने तकरीबन अपने साथ 400 या 500 पुजारियों को लिया, और जब वो आया तो सरकार गरीब नवाज के साथ 2 खादिम थे, आपके साथ सिर्फ 2 खादिम बैठे हुए थे। कहा कि हुजूर बहुत बड़ा मसला है, पुजारियों का जादू हम पर हमला आवर है, उनका जादूगर हमला आवर है, और मुकाबले के लिए वो लोग मैदान के करीब आ चुके, पहाड़ के नीचे हैं, आप अपने चिल्लागाह से उठते हैं जहां पर आप इबादत कर रहे थे। कहा ठीक है, हम जाते हैं। और उसके बाद सरकार गरीब नवाज ने कहला भेजा अपने खादिम से, कहो कि वो अपना मंत्र पढ़े, हम अपना मंत्र पढ़े, वो अपना मंत्र पढ़े जो भी उनके जादू का है। अब जब वो पंडित ने, पुजारी ने देखे बगैर अपने सारे पुजारियों से कहा कि जैसे ही वो दुर्वेश आएगा, वो फकीर आएगा, हमारा ये मंत्र है, ये पढ़ना, वो आग में भस्म हो जाएगा, दुनिया देखेगी। सबों ने कहा ठीक है, लेकिन अभी किसी ने देखा नहीं था। लेकिन जैसे ही वो अपनी
झोपड़ी से ये मर्द कलंदर जलवे रसूल लेकर के निकला था, सुभान अल्लाह, जमाल रसूल लेकर निकला था। बेटा है किसका? हसन और हुसैन का बेटा है, सुभान अल्लाह, फातिमा जहरा का बेटा है। जैसी सुभान बाहर अल्लाह, आए, सुभान वो मंत्र अल्लाह, जो सिखाया गया था सबके करीब करीब आए। 400 लोगों ने वो गरीब नवाज की पेशानी को देखकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, और मंत्र क्या था? उनकी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान ला इलाहा अल्लाह, इल्लल्लाह, सुभान ला अल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा ये इधर कैसे आ गया कलमा? और जाकर उस रामदेव से कहा गया, उसने कहा कि ये 400 के 400 लोग तो कोई और ही कलमा पढ़ रहे हैं, सुभान कोई अल्लाह, और ही कलमा पढ़ रहे हैं। वो उतर करके आया हाथी के कजावे से नीचे, और सरकार गरीब नवाज को देखा तो उसने कहा ये झूठ नहीं कह रहे, मैं भी वही पढ़ता हूं जो ये पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, आपको तारीख में पता हो कि इसका नाम सरकार गरीब नवाज ने शादी देव रखा और अपने मुरीदीन में शामिल फरमाया, और जिंदगी भर सरकार गरीब नवाज के खुलफा में और आपके खादिमों में शामिल रहा। सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह, तलवार से और चाकू भाले नेजे से नहीं किया गया था, वो नूरे मुस्तफा की जलवागरी थी। सुभान जहां अल्लाह, नजर सुभान उठाया अल्लाह, वहां के दिलों की कालक को दूर बेशक, करके उनके बेशक, दिलों को भी रोशन फरमा दिया था। सुभान अल्लाह, आज हम भी यही तमन्ना करते हैं, अजमेर इसीलिए जाते हैं कि एक नजर हम गरीबों पर पड़ जाए और दिल का कालक और दिल की कालक निकल जाए और फिर बेशक, दिल चमकने लग जाए, क्योंकि अल्लाह के वलियों की नजर जहां पड़ती है वो जगह भी रोशन और ताबनाक हो जाया करती है। सुभान अल्लाह, मौला बेशक, करीम सरकार गरीब नवाज की निस्बतें जिंदगी भर हमारे साथ कायम व दायम रखे, आमीन, और फिर अपनी नस्लों को भी अल्लाह ताला उनकी गुलामी में शामिल रखे। आमीन, अजमेर हम जा ना सके, लेकिन यहाँ से हम ये इल्तिजा करेंगे गरीब नवाज के दरबार में, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। तेरे दर की ये करामत देखी है बारहा, तेरे दर की बारहा ये करामत देखी है, गरीब आए और हो गए गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा बयान आप लोगों ने सुना। अब कमेंट तो बनता है भाई, ठीक है, कमेंट ज़रूर करें, तबीयत सही नहीं है फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन कमेंट की दरख्वास्त है, आप लोगों से गुजारिश है, कमेंट करें कैसे लगा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और एक बार सभी को उर्स गरीब नवाज बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। आप लोग जो जा रहे हैं गरीब नवाज के दर पे, जो हाजिरी दे रहे हैं, हमारे लिए भी दुआ करें, सबके लिए दुआ करें, औलिया इकराम के बारगाह में दुआ कबूल होती है, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है सभी लोग दुआ करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।